हिमालय का भूगोल बदल रहा है या फिर हमारी सदियों पुरानी आस्था ने कोई नया रास्ता चुन लिया है? सवाल बड़ा है और रहस्य उससे भी गहरा। कश्मीर की उन पवित्र गुफाओं से जहां बाबा बर्फानी सदियों से दर्शन देते आए हैं, वहां से ठीक 1000 किलोमीटर दूर एक ऐसी हलचल हो रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक नई कंदरा, एक नया हिम शिवलिंग और ठीक वही चमत्कार जो कभी सिर्फ अमरनाथ की पहचान हुआ करते थे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बाबा बर्फानी अपना ठिकाना बदल रहे हैं? क्या महादेव अब कश्मीर छोड़कर कैलाश के किसी नए मार्ग पर विराजमान होने जा रहे हैं? इस विशेष एक्सप्लेनर में हम खोलेंगे हिमालय के उस गुप्त द्वार का रहस्य जिसकी चर्चा अब हर तरफ है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा, जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमृतत्व का पाठ पढ़ाया था। लेकिन आज यहां की स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग और इंसानी दखल ने बाबा के स्वरूप पर संकट खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में यात्रा शुरू होने के महज कुछ ही दिनों में शिवलिंग पिघलकर ओझल हो जाती है। साल 2025 में तो पहले हफ्ते में ही शिवलिंग का आकार 50% से ज्यादा कम हो गया। क्या ये प्रकृति की चेतावनी है? क्या यही वजह है कि भगवान के भक्त अब 1000 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की वादियों में एक नई दैवीय ऊर्जा महसूस कर रहे हैं? रहस्य की कड़ियां जुड़ती हैं उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति घाटी से। भारत चीन सीमा से ठीक पास स्थित ये वही इलाका है जिसे अब देश का प्रथम गांव कहा जाता है। यहाँ नीति गांव से कुछ दूर स्थित है टिम्बर सैंड महादेव की गुफा। हाल ही में सामने आई तस्वीरों और जानकारियों ने दुनिया को चौंका दिया है। यहाँ भी ठीक अमरनाथ की तरह प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग आकार ले रहा है। इसे छोटा अमरनाथ कहा जा रहा है, लेकिन इसकी भव्यता किसी भी मायने में कम नहीं है। यहाँ सर्दियों में 10 फीट तक ऊंचा शिवलिंग बनता है, जो अमरनाथ के मुकाबले ज्यादा ठोस और टिकाऊ बताया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ एक शिवलिंग की नहीं है। इस कहानी में कुछ ऐसे मोड़ हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। अमरनाथ की कथा में उन 2 कबूतरों का जिक्र है जो अमर कथा सुनकर अमर हो गए थे। ताज्जुब देखिए, जब लोग टिम्बर सैंड की 12000 फीट ऊंची गुफा में पहुंच रहे हैं तो उन्हें वहां भी एक सफेद कबूतर दिखाई दे रहा है। इसकी ऊंचाई जहां ऑक्सीजन कम है और परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां उस कबूतर का होना क्या महज इत्तेफाक है? रहस्य और बढ़ जाता है जब आप गुफा के अंदर शिवलिंग के एक हिस्से को देखते हैं जो दूधिया सफेद नहीं बल्कि गहरा नीला है। आस्था रखने वाले इसे नीलकंठ का साक्षात प्रमाण मान रहे हैं। क्या इस विस्थापन के पीछे कोई प्राचीन संकेत है? जानकारों का मानना है कि नीति घाटी का सीधा संबंध कैलाश से है। सन 1962 के युद्ध से पहले भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए इसी नीति दर्रे का इस्तेमाल होता था। स्वामी प्रणवानंद जैसे विद्वानों ने इसे कैलाश का सबसे सुगम मार्ग बताया है। आज जब सरकार सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा दे रही है तो टिम्बर सैंड महादेव का उभरना एक बड़े सांस्कृतिक पुनरुद्धार की ओर इशारा करता है। क्या महादेव हमें याद दिला रहे हैं कि उनके घर का असली रास्ता फिर से वही होने वाला है जिसे वक्त के साथ भुला दिया गया था? अब सवाल है, विज्ञान क्या कहता है? भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक हिम स्टेलेग्माइट है। गुफा की छत से रिसता हुआ कैल्शियम युक्त पानी जब शून्य से नीचे के तापमान में जमा होता है तो वो शिवलिंग का आकार ले लेता है। अमरनाथ में ये गर्मियों में होता है, जबकि उत्तराखंड की नीति घाटी में ये सर्दियों के अंत में प्रभावी होता है। लेकिन विज्ञान इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि आखिर ये दोनों जगहें एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती क्यों हैं? क्यों कबूतर और नीले हिम जैसे सहयोग दोनों ही जगह मौजूद हैं? हिमालय के इस रहस्यमय विस्थापन की चर्चा को बल देते हैं कुछ और भी नाम। हिमाचल का किन्नौर कैलाश हो जहां 80 फीट का शिवलिंग खड़ा हो, या फिर उत्तराखंड की ही पाताल भुवनेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर के बारे में कहा जाता है कि वहां का शिवलिंग हर साल बढ़ रहा है और जब वो छत को छू लेगा तब कलयुग का अंत होगा। क्या बाबा बर्फानी का ये नया ठिकाना भी उसी भविष्य की किसी पटकथा का हिस्सा है? अगर कश्मीर का पर्यावरण इसी तरह बिगड़ता रहा तो क्या आने वाले दशकों में नीति घाटी ही भक्तों के लिए मुख्य अमरनाथ बन जाएगी? चाहे कश्मीर के अमरनाथ हो या उत्तराखंड के टिम्बर सैंड महादेव, शिव तो पूरी सृष्टि में व्याप्त है, लेकिन 1000 किलोमीटर दूर हो रही ये हलचल हमें एक बड़ा संदेश दे रही है। संदेश प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का, संदेश अपनी प्राचीन विरासत को सहेजने का।
बाबा बर्फानी ने शायद अपना ठिकाना बदल लिया हो, या शायद वो हमें अपनी सर्व व्यापकता दिखा रहे हों, लेकिन एक बात तो तय है, हिमालय के रहस्यों की ये किताब अभी बंद नहीं हुई है। तो फिलहाल आज के इस खास एक्सप्लेनर में इतना ही। क्या आप महादेव के इस नए धाम के दर्शन करना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।